Question number 5.3. An investor buys 100 shares of Altria at 82 per share on margin. The initial requirement is 50% and the maintenance margin is 30%. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसके 100 शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो 82 का है और लिहाजा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 80 टू 100 की थी और उसमें से उसने कहा है कि इनिशियल मार्जिन 50% था। इसका मतलब है कि 50% जो है वो इक्विटी है और 50% जो है वो डेट है इस अमाउंट के अंदर। लिहाजा 4100 इज इक्विटी एंड 4100 इज डेट और साथ साथ हमने 30% मेंटेनेंस मार्जिन को भी मेंटेन करना है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के ऊपर आ जाए। द प्राइस ऑफ अल्ट्रिया ड्रॉप्स टू 61 पर शेयर, व्हाट इज द एक्चुअल मार्जिन नाउ। तो एक्चुअल मार्जिन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एक तो करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी होगी। सो करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उसमें से हम माइनस कर देंगे जो अमाउंट हमने बारो की हुई है और इस सब को हम डिवाइड कर देंगे विद द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। करंट वैल्यू अगर आप देखें तो उसकी 61 का एक शेयर है और 100 शेयर्स हमने परचेज किए हुए हैं। हमने जो बारो किया हुआ था वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 4100 और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो उसकी करंट वैल्यू है विच इज़ 6100। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 32.79% का मार्जिन आ जाता है। इसी तरह बी पार्ट पे चले जाएं। द प्राइस ऑफ अल्ट्रिया फर्दर डिक्लाइंस टू 59.50। शो वाई मार्जिन कॉल इज जनरेटेड और नॉट। तो इसके लिए हम यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। सो 59.50 मल्टीप्लाइड बाई 100 शेयर्स माइनस हमारी बारोड अमाउंट वही है 4100, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5950 से। इस सब को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 31.09%। तो इसी क्वेश्चन के अंदर एक और हमसे जो रिक्वायरमेंट है कि मार्जिन कॉल आएगी या नहीं। तो हमारा जो मेंटेनेंस मार्जिन है वो हमें ऊपर बता दिया गया है, दैट इज़ 30%। अभी हम सेफ जोन में हैं। हमारा जो करंट मार्जिन आ रहा है दैट इज़ 31.05, सो नो मार्जिन कॉल। उसके बाद सी को देखें। सी पार्ट कहता है कि द प्राइस डिक्लाइंस येट अगेन टू 55.25। तो कोई मार्जिन कॉल आएगी कि नहीं, सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे 55.25 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4100 डिवाइड 55 टू 5। इस सब को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 25.79%। अब यहाँ पे ज़ाहिर है हम अपना जो मेंटेनेंस मार्जिन है 30% उससे बिलो जा रहे हैं। यहाँ पे एक मार्जिन कॉल जनरेट हो जाएगी हमारे पास। पार्ट डी को देखें आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट डी को। Using the information in 3, how much
cash must be added to account, bring it into your compliance with the margin requirement. तो हमें कुछ मज़ीद अमाउंट चाहिए, तो वही हम थर्ड पार्ट को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम जो फार्मूला लिखते हैं वो है मेंटेनेंस मार्जिन कितना है हमारा, एक तो दैट इज द रिक्वायरमेंट, करंट वैल्यू माइनस अमाउंट बारोड डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू। तो मेंटेनेंस मार्जिन 30% है, हम इसको लिख देते हैं। करंट वैल्यू, इसके अंदर हमें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा इस 30% को मेंटेन करने के लिए। करंटली जो हमारी वैल्यू है वो 5525 है। इसके अंदर हम कोई भी एक एक्स अमाउंट को अज्यूम कर लेते हैं जो कि हम ऐड करेंगे, ठीक है। माइनस वही अमाउंट बारोड हमारी 4100 है, और इस सब को डिवाइड कर देते हैं हम विद आर करंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x प्लस 55 टू 5, ठीक है। तो इस सब को अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 0.3 इंटू एक्स प्लस 5525 इज इक्वल टू एक्स प्लस ये जो दोनों अमाउंट हैं हमारे पास, इनको हम यहीं पे ऐड कर लेते हैं। जो 5525 है माइनस 4100, इनको अगर हम ऐड अप कर लें तो हमारे पास प्लस 1425 आ जाएगा। और बाकी भी सब को हम सॉल्व करते जाते हैं। तो वी हैव दिस, अगर हम इस सब को सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो x की जो वैल्यू आएगी अल्टीमेटली वो आ जाएगी $332.14। तो इतनी अमाउंट अगर हम मज़ीद ऐड कर दें तो हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है मेंटेनेंस मार्जिन की 30% वो पूरी हो जाएगी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप x की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें दोनों जगह पे, और आप इसको सॉल्व करें, तो आपके पास 30% अगर मार्जिन आ रहा है तो इसका मतलब है आपका ये आंसर ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है।